नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी। मैं एक फिजिशियन हूँ और स्वागत है मेरे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर आशुतोष में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग उन टॉपिक्स की चर्चा करते हैं जो आपके हेल्थ से रिलेटेड हैं और जो नई नई डिस्कवरीज हेल्थ के क्षेत्र में हो रही है उन पे हम विस्तार से चर्चा करते हैं। और ये जो हमारा चैनल है वो हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो जनरल पब्लिक है उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारे जो पानी पीने के जो अमाउंट होता है वो हमारे मस्तिष्क की क्षमता को किस तरह से प्रभावित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में लगभग हर चीज़ें जो हैं उनमें 2/3 पानी होता है और 1/3 अन्य चीज़ें होती हैं। यानी अगर हम अपनी पृथ्वी को देखें, पृथ्वी का भी 2/3 हिस्सा पानी होता है और 1/3 जमीन होता है। इसी तरह से हम अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमारी बॉडी में भी लगभग 2/3 पानी होता है और 1/3 अन्य चीज़ें, सेल्स वगैरह होते हैं। अब मस्तिष्क की बात करते हैं तो मस्तिष्क में लगभग 73% पानी होता है और ये जो है काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और अगर हमारे शरीर में किसी भी तरह से पानी की कमी हो जाए तो ये हमारे ओवरऑल मस्तिष्क के परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। प्रकृति ने हमारी बॉडी में हर चीज़ का बैलेंस बनाया हुआ है। इस बैलेंस को मेडिकल टर्म में होम्योस्टेसिस कहते हैं और ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बॉडी के सिस्टम्स गड़बड़ हो जाते हैं। पानी की बात करें तो अगर हम 1 से 2% भी पानी की मात्रा में कमी आई तो ब्रेन की जो क्षमता है 10 से 15% प्रभावित हो जाती है और ये काफ़ी अलार्मिंग डाटा है। दोस्तों, जिस तरह से पूरे शरीर के लिए पानी की आवश्यकता होती है उस तरह से ब्रेन में भी पानी की बहुत आवश्यकता होती है। बेसिकली 3 काम के लिए पानी की बेहद आवश्यकता होती है। पहला, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर से ब्रेन में पहुंचते हैं उनके ट्रांसपोर्ट के लिए हमें पानी की बेहद आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, उनमें जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का जो ट्रांसफ़र होता है हमारे स्टिमुलस का, उसके संचार के लिए भी हमको पानी की फ्लूइड की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ब्रेन में जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं उनको बॉडी से एक्सक्रीट करना बहुत ज़रूरी है और उनके एक्सक्रीशन के लिए भी हमको वाटर मीडियम की आवश्यकता होती है। तो कुल मिला के ब्रेन हेल्थ के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे जैसे बॉडी में पानी की कमी होने लगती है हमारी ध्यान और एकाग्रता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले जो शॉर्ट टर्म जो हमारा कंसंट्रेशन होता है उसमें जो है ध्यान लगाने की या कंसंट्रेट करने की क्षमता में कमी आती है। इसके अलावा जो हम लोग लंबे कार्य करते हैं उसमें कंसंट्रेशन बनाने के लिए जो है हमें काफ़ी कठिनाई होती है। इसके अलावा हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें छोटी छोटी गलतियां करने की संभावना बढ़ जाती है। तो कुल मिला के पानी की कमी से ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लॉन्ग टर्म में बात करें तो जब शरीर में पानी की कमी होती है तो हम जो जटिल निर्णय होते हैं जिनमें हमें तर्क की आवश्यकता होती है, रीजनिंग की आवश्यकता होती है, उनमें हम निर्णय लेने की क्षमता कहीं ना कहीं खो देते हैं। ये क्षमता प्रभावित होती है। इसके अलावा जो भी कोई ऐसा काम है जिसमें हमको किसी समस्या का समाधान करना है, उसमें हमको क्रिएटिविटी की आवश्यकता है, एनालिसिस की आवश्यकता है, तो इसकी पावर भी छीड़ हो जाती है। इसके अलावा लाइफ में कई बार कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जहां हमको रिस्क टू बेनिफिट रेशियो देखना होता है, रिस्क लेना होता है। तो कहीं ना कहीं रिस्क लेने की जो क्षमता होती है या उसका आंकलन करने का जो क्षमता होती है वो भी पानी की कमी से प्रभावित होती है। पानी की कमी का जो ब्रेन पे असर होता है उसका हमारी बॉडी पे सीधा प्रभाव दिखाई देता है। इसमें होता क्या है कि हमें अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी, ऐसा लगेगा कि हमारा मेंटल फटीग हो गया है और इसके अलावा हमें चिड़चिड़ापन और नेगेटिव एनर्जी भी काफ़ी फील होती है। तो ये प्रभाव हमारे शरीर में दिखाई पड़ता है जैसे ही हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। एनाटॉमिकल लेवल पर देखें तो पानी की कमी से ब्रेन में अस्थायी रूप से थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, संकुचन हो जाता है और इससे ब्रेन की क्षमता प्रभावित होती है।
फिजियोलॉजिकल रूप में देखें तो ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामिन 2 न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो इनका जो बैलेंस होता है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बट पानी की कमी से ये बैलेंस भी काफ़ी डगमगा जाता है। वैसे तो पानी की कमी हर इंसान को प्रभावित करती है, बट 3 ऐसे समूह हैं जिनमें हमें विशेष रूप का ध्यान देना है। पहली बात, जो बच्चे हैं और जो ग्रोइंग एडोलेसेंट हैं, क्योंकि इनमें ब्रेन में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा होता है, इसलिए इनमें पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। इसके अलावा जो ओल्ड पीपल हैं उनमें थोड़ा सा भी पानी की कमी उनके जो है डिमेंशिया कॉज कर सकती है और अन्य प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो हमारे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए और उनके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अतः इन 3 ग्रुप्स में पानी की हमें विशेष ध्यान रखना है कि पानी की कमी ना होने पाए। तो प्रश्न उठता है कि हम दिन में कितना पानी पिएं। तो एक बहुत सिंपल क्राइटेरिया है कि कम से कम 2 से 3 लीटर पानी एडल्ट्स को पर डे जरूर पीना चाहिए। और ये हालांकि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आप किस जगह रहते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर की ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो पानी थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसी ड्राई स्टेट पर रहते हैं जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो पानी का अमाउंट उसी हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। यूजुअली हमारी आदत होती है कि जब प्यास लगती है तभी हम पानी पीते हैं, बट कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि हमें ये बता देते हैं कि हाँ, अब हमारे शरीर पानी की डिमांड कर रहा है। जैसे कि प्यास लगना, यूरिन गाढ़े रंग का आना, हल्का सर में दर्द होना या थकान महसूस करना। तो अगर बॉडी में आपको ऐसे कुछ संकेत दिखाई दें तो आप तत्काल रूप से पानी पी लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये पानी की कमी का शुरुआती लक्षण हो। गहरी प्यास लगने का इंतजार ना करें। पानी पीने का सबसे स्मार्ट तरीका ये है कि जब भी आप कोई ऐसा वर्क करने जा रहे हैं जिसमें ब्रेन की बहुत रिक्वायरमेंट है, जैसे कि पढ़ाई करने जा रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट पूरा करने जा रहे हैं, ऑफिस का कोई इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं, तो उसके पहले पानी जरूर पी लें और उस कार्य के दौरान नियमित रूप से पानी पीते रहें। अब जरूरी नहीं है कि आप पानी ही पिएं, आप नारियल पानी का यूज़ कर सकते हैं, छाछ का यूज़ कर सकते हैं, जो जूसी फ्रूट्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब कुल मिला के आपको लिक्विड लेना है, वो किसी भी रूप में हो, ताकि वो पानी की कमी या डिहाइड्रेशन को रोक सके। अगर आपका माइंड पूरी तरह से हाइड्रेटेड है तो इसकी शक्ति बढ़ जाती है, आपके स्ट्रेस को लेने की क्षमता में काफ़ी अच्छा सुधार आता है, तनाव प्रबंधन जिसे कहते हैं। इसके अलावा जो आपका मेंटल फटीग होता है, मानसिक थकान, उससे आप जल्दी से उभर सकते हैं। इसके अलावा एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि ब्रेन में नए नए कनेक्शंस बनते हैं, एक्स्ट्रा सिनेप्सिस बनते हैं, जिससे कि ब्रेन की सीखने की क्षमता बढ़ती है। तो जो हाइड्रेटेड माइंड होता है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी को भी बढ़ावा देता है। तो कुल मिला के आपके सीखने की, आगे बढ़ने की क्षमता भी बढ़ती है। तो कहने का तात्पर्य है कि हाइड्रेशन को हल्के में ना लें, ये आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, ये था हमारा YouTube चैनल जिसमें हमने डिस्कस किया कैसे पानी से ब्रेन की हेल्थ को सुधारा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके जो भी वैल्यूएबल सुझाव हैं प्लीज़ कमेंट में दें, ताकि हम अपने इस चैनल के गुणवत्ता को और बढ़ा सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके।